मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ये गीत तो आपने सुना होगा और इसे गुनगुनाया भी होगा, और लिथियम के कारण इस गीत को हमें दोबारा गुनगुनाने का मौका मिला है। तो चलिए, स्वागत है आपका वर्चुअल एंड फैक्ट यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है लिथियम। लिथियम यानी कि व्हाइट गोल्ड। आखिर ये लिथियम क्या है? लिथियम एक केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल है Li। पीरियोडिक टेबल पर गौर करें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। इसका मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन हैं। यह एक एल्कली मेटल है और यह सिल्वर व्हाइट कलर का होता है और इसकी खोज हुई थी 1817 में। अब बात करते हैं इसकी खूबियों के बारे में। इसकी खूबियों में सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसकी डेंसिटी कम होती है, जिसके कारण यह बहुत हल्का होता है। यह पानी में एक तैरने वाला पदार्थ है और आप चाहो तो इसे चाकू से भी काट सकते हो। लिथियम से मुख्यतः बैटरियां बनाई जाती हैं। लिथियम आयन से बनने वाली बैटरियों का बैकअप बहुत ज्यादा होता है। मोबाइल, कार, लैपटॉप और अन्य तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी लिथियम आयन बैटरी का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं लिथियम इतनी चर्चा में क्यों बना हुआ है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस बात की पुष्टि की है कि जम्मू कश्मीर के सलाल हैमाना क्षेत्र में लिथियम का एक बहुत बड़ा भंडार मिला है। वर्तमान में सबसे ज्यादा लिथियम रिजर्व चिली में है। चिली 9.3 मिलियन टन रिजर्व के साथ पहले नंबर पर, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 6.2 मिलियन के साथ दूसरे नंबर पर और उसके बाद अर्जेंटीना 2.7 मिलियन टन रिजर्व के साथ तीसरे नंबर पर है। अभी तक भारत अपनी लिथियम की आपूर्ति के लिए अर्जेंटीना पर निर्भर था, परंतु 5.9 मिलियन टन लिथियम का भंडार मिलने के कारण भारत अर्जेंटीना को पछाड़कर तीसरे पायदान पर पहुंच चुका है। अब जानते हैं इस अकूल भंडार से देश को क्या क्या फायदा होने वाला है। भारत सरकार बहुत जल्दी ही जम्मू कश्मीर में लिथियम खनन का कार्य शुरू करने वाली है, जिसमें कई प्रकार के मशीनरी उपकरणों, वाहनों और कई यंत्रों की आवश्यकता होगी, जिससे स्थानीय नागरिकों के साथ साथ राज्य के अन्य हिस्सों के लोगों को भी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें लिथियम आयन बैटरी का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। क्योंकि ये रिचार्जेबल होती हैं, इन्हें दोबारा रिचार्ज किया जा सकता है। आज भारत में एक इलेक्ट्रिक कार की कीमत 20 से 25 लाख रुपए है, पर आने वाले समय में इनकी कीमतों में गिरावट देखी जा सकती है। लिथियम का उपयोग बैटरी बनाने में तो होता ही है, पर साथ ही इसके यौगिकों का उपयोग अनेक प्रकार के धातु के बर्तन बनाने में और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मेडिसिन बनाने के लिए भी किया जाता है। वैसे तो भारत के अंतरिक्ष मिशन बहुत सस्ते होते हैं, पर लिथियम के इस अकूल भंडार के कारण ये मिशन और भी सस्ते हो जाएंगे। ये तो हो गई खूबियों की बात। अब इसके साइड इफेक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। खदान से निकलने वाले लिथियम को प्रोसेस करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। एक अनुमान के मुताबिक 1 लाख मीट्रिक टन लिथियम के लिए 5 लाख गैलन पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इसके आसपास के क्षेत्रों में पानी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। कई देशों में लिथियम की अधिकता वाले क्षेत्रों में जलीय जीव मृत पाए गए हैं। एक साइड इफेक्ट तो आपने इसका देखा होगा, और देखा नहीं होगा तो सुना होगा। वो ये है कि ओवर हीटिंग होने पर लिथियम आयन बैटरी फट जाती है, जिससे किसी की जान भी जा सकती है। किसी भी लिथियम आयन बैटरी को अगर आग में फेंका जाता है तो इससे कई प्रकार की हानिकारक गैसें निकलती हैं, जो पर्यावरण के लिए काफी हानिकारक होती हैं। अब बात करते हैं लिथियम के प्राइस के बारे में। और कीमत की बात करें तो 1 टन लिथियम की कीमत लगभग 60 लाख भारतीय रुपया है। लिथियम के एक्सपोर्ट से भारत में विदेशी डॉलर तो आएंगे ही, साथ ही दूसरे देशों से व्यावसायिक और राजनीतिक संबंध और मजबूत होंगे। और यह कहना गलत नहीं होगा कि इस प्रकार की अकूल संपदा से देश की अर्थव्यवस्था में 4 चांद लगने वाले हैं। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।